जो देखकर हंसता था हम जैसे फ़कीरों को, जो देखकर हंसता था हम जैसे फ़कीरों को, शोहरत की बुलंदी से उतरा तो बहुत रोया। नशा दौलत का हो या शोहरत का चूर कर देता है, नशा दौलत का हो या शोहरत का चूर कर देता है, नशा अगर मोहब्बत का हो तो मशहूर कर देता है। नमस्कार साथियों, मेरे व्यंग गुस्ताखी माफ़ के नाम से प्रकाशित होते हैं। इन व्यंग में एक कैरेक्टर होता है पत्रकार माधव, जो कि किसी के भी भीतर रहने वाला एक चरित्र है, जो कि व्यंग मजाक में बहुत गहरी बात कह देता है। इस बार के व्यंग में आम आदमी के दिल में बड़े नेताओं के आचरण से हो रही पीड़ा दूर करने के लिए किसी भी तरह के नशे में डूबने का दर्द प्रस्तुत है। मुझको यारों माफ़ करना, मैं नशे में हूँ। मंदिर के सामने एक गंदा संदा भिखारी नुमा व्यक्ति, जिससे बहुत दुर्गंध आ रही थी, वह पिया हुआ भी लग रहा था। मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें भीख कौन देगा, पहले नहा धोकर साफ सुथरे होकर आओ। वह फफक फफक कर रो पड़ा और बोला, मैं सरकार और नेताओं के आश्वासन का मारा हुआ आम आदमी हूँ। लोकसभा में अच्छे दिन के सपने दिखाए, काले धन वापसी से हमारे करोड़पति होने की आस जगाई। बाद में उसे चुनावी जुमला बतलाया गया। विधानसभा में किसानों की धान खरीदी के लिए ना जाने क्या क्या आश्वासन दिए गए। उसके पहले निगम चुनाव में अच्छी सफाई और 24 घंटे पानी के वादे किए, परंतु 3 दिन पहले ही मोहल्ले में आए पानी के टैंकर से दूसरी बाल्टी पानी लेने की जब कोशिश की तो भीड़ ने तबीयत से मेरी धुलाई कर दी। तो मैंने तय कर लिया कि मैं पानी में डूबकर ही आत्महत्या करूंगा। उसकी कहानी से दुखी होकर मैंने पूछा, आगे क्या हुआ? वह आदमी बुदबुदाता सा बोला, अरे भाई, कैसे डूब मरूं? नदी में डूबने गया तो वहाँ सिर्फ रेत ही रेत है। पानी तो करोड़पतियों को बेच दिया है सरकार ने। मोहल्ले के कुएं को पाड़ दिया है। तालाब में भी सिर्फ कीचड़ बचा है। जलकर के दाम म्युनिसिपल ने बढ़ा दिए हैं और सरकारी हैंडपंप से भी पानी नहीं निकल रहा है। अब पीने नहाने के लिए पानी नहीं बचा तो डूबने के लिए पानी की रईसी मैं कैसे अफोर्ड कर पाता। इसलिए गम गलत करने के लिए ठर्रा पीकर दिल बहला रहा हूँ। मैंने कहा, हे आम आदमी, माना कि आपके दिल को बहुत ठेस पहुंची है, पर नशे में रहना तो गलत बात है। वह बोला, नशे में कौन नहीं है? किसी को ताकत का, किसी को दौलत का और किसी को शोहरत का नशा है। कोई अपनी सफलता के नशे में डूबा है तो कोई अपनी काबिज या पोजीशन की चीज़ों की श्रेष्ठता में झूम रहा है। इसलिए मैं भी पीकर नशे में हूँ। हमारी बातें सुन रहे पत्रकार माधव बोले, सही कह रहे हो, देश नशे के आलम में मदहोश है। हर कोई किसी न किसी बात में डूब जाता है। कुछ दिनों पहले कोरोना काल में खुद को मसीहा दिखाने का नशा छुट भैया नेता लोगों के सिर पर चढ़कर बलबला रहा था। फिर अब IPL क्रिकेट का नशा चढ़ने लगा है। इसके साथ ही बारी है बिहार के चुनावों की। फिर आ जाएंगे भिलाई निगम व रिसाली निगम के चुनाव। एक नशा मुश्किल छूटता है तो दूसरा नशा चढ़ने का इंतज़ार करता है। बिहार में आदतन शराबी शराब न मिलने से मदहोश हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में सरकार खुद शराब बेचकर उसकी कमाई से मदमस्त हो रही है। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। ए रुक जा, पकड़ो, मारो इसे, सब कुछ छीन लो। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, सुपर शिवा बचाओ मुझे। विशुम, विशुम, विशुम। थैंक
थैंक यू सुपर शिबा। हम शिबा अंडरगारमेंट्स पहनने वालों की बात ही कुछ और है।